तो मित्रों, नमः संस्कृता। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। मैं सीमा वर्मा अपने यूट्यूब चैनल ओम अध्ययन केंद्र से आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। आज मैं बिहार टीजीटी एवं पीजीटी का 6वां मॉडल पेपर आप लोगों को हल कराऊंगी। पिछली वीडियो में 5 मॉडल पेपर हो चुका है, आज 6ठा मॉडल पेपर है जो बिहार टीजीटी पीजीटी में अपने सब्जेक्ट से 80 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। उसी का संस्कृत सब्जेक्ट का मॉडल पेपर मैं आप लोगों को हल कराऊंगी। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की क्लास शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, विरला हि तेषाम् उपदेष्टारः अत्र तेषां पदेन बोधः भवति। ए राज्ञां, बी लक्ष्मीणां, सी मूर्खाणां, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? राज्ञानाम, राज्ञाम जो है सही हो जाएगा, ये ऑप्शन राज्ञाम। अगला प्रश्न है, सुखनासोपदेशानुसारं लक्ष्मी कुतः वक्रतां स्वीकरोति। ए कालकूटात्, बी मदिरायाः, सी इंदुशकलात्, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो लक्ष्मी ने वक्रता अर्थात टेढ़ापन कहाँ से ग्रहण किया था? इंदुकलात अर्थात चंद्रमा से। टेढ़ापन चंद्रमा से ग्रहण किया था। अब आप लोग कमेंट में बताइएगा कि लक्ष्मी ने कालकूट पर्वत से क्या ग्रहण किया था और मदिरा से क्या ग्रहण किया था। तो कमेंट में आप लोग बताइएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नीति शतक अनुसारं धनस्य कतिधा गतिः। ए त्रिधा, बी पंचधा, सी चतुर्धा, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो धन की कितनी गतियाँ होती हैं? त्रिधा अर्थात 3 गतियाँ धन की होती हैं। दान, भोग, नाश। इंसान पहले धन दान करना चाहिए, दान से जो रहे उसको भोग करना चाहिए, और जो दान और भोग नहीं करता है उसके धन की तीसरी गति होती है नाश। तो धन की 3 गतियाँ। इसके बाद अगला प्रश्न है, भर्तृहरिमता अनुसारेण यस्य अस्ति वित्तं स नरः कीदृशः। ए कुलीनः, बी पंडितः, सी दर्शनीय, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे कहा गया कि भर्तृहरि के अनुसार जिसके पास धन है वो नर कैसा है। तो भर्तृहरि ने जो है अपने नीति शतक में लिखा है कि जिस व्यक्ति के पास धन है वही कुलीन है, वही पंडित है, वही दर्शनीय है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ तीनों सही हैं। इसके बाद 5वां प्रश्न है, गीतायां चतुर्विध भक्तेषु कः अस्ति। गीता में चतुर्विध भक्तों में कौन है? तो ये ज्ञानी, बी जिज्ञासु, सी अर्थार्थी, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे तीनों सही हैं, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नाशतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः इत्यत्र कस्य अभावः नास्ति। नास्ति पूछा है यहाँ। ए सतः, बी असतः, सी अनयोः, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा, सतः। वसांस जीर्णानि यथा विहाय अस्मिन् श्लोके कस्य वर्णनं विद्यते। ए देहस्य, बी देहिना, सी आत्मतत्त्वस्य, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो पहले आप लोग जान लीजिए ये सूक्ति कहाँ की है। तो गीता की सूक्ति है। इसमें पूछा गया है कि वसांसि जीर्णानि यथा विहाय अस्मिन् श्लोके। इस श्लोक में किसका वर्णन हुआ है? तो देह का भी हुआ है, वही देहिना, और आत्मा का भी है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। जब तीनों सही है तो डी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, अशुघोषकृतं बुद्धचरितं संस्कृत भाषायां कति सर्ग पर्यन्तं प्राप्यते। अशुघोषकृत जो बुद्धचरितम है उसमें कितने सर्ग प्राप्त हुए हैं? मतलब बुद्धचरितम में 28 सर्ग हैं, तो कितने सर्ग प्राप्त हुए हैं? ए 14 सर्ग, बी 15 सर्ग, सी 16 सर्ग, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो 14
अर्थात 14, 5 10 15, 16 16। तो कितने प्राप्त हुए हैं? यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा 14। इसके बाद अगला प्रश्न है शक्येषु साकल्य गुणाधिवासः कः? ए शुद्धोधना, बी बुद्धः, सी राहुला, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा शुद्धोधना। अगला प्रश्न है हिरण्यम स्यंदनम आरुरोह अत्र हिरण्यम इत्यस्य को अर्थः? तो ये ज्ञानमयम, बी द्रव्यमयम, सी सुवर्णमयम, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। हिरण्य पद का क्या अर्थ है? सुवर्णमयम। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है अस्य अहम त्वयि च सम्प्रति वीत चिंता अत्र त्वयि पदेन कस्याः ग्रहणम्? ए नवमालिकायाः, बी शकुंतलायाः, सी वनज्योत्सनायाः, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे त्वयि पद से किसका बोध हो रहा है? शकुंतला का। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है अभिज्ञान शाकुंतले शकुंतलायै किम आशीर्वचनम प्रदत्तम? ए भर्तु बहुमता भव, सी त्वां वहन्या पावयन्ति, सी वीर प्रसन्नी भव, डी है उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे शकुंतला जो आशीर्वाद पाई है वो पूछा गया है। तो भर्तुर बहुमता भव ये किसने कहा है? तीसरी तपस्विनी ने कहा है। भर्तुर बहुमता भव किसने कहा? तीसरी तपस्विनी ने। और वीर प्रसविनी भव ये दूसरी तपस्विनी का कथन है। और महादेवी पद लभस्व, महादेवी पद को प्राप्त करो, यह पहली तपस्विनी का आशीर्वाद था। तो इसलिए यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है अभिज्ञान शाकुंतले चतुर्थ अंके श्लोक चतुष्टयम कस्मिन् छन्दसि वर्तते? ए वसंत तिलका छंदस, बी शार्दूल विक्रीडित छंदस, सी हरडी छंदस, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे क्या सही हो जाएगा? श्लोक चतुष्टय में शार्दूल विक्रीडित छंद का प्रयोग हुआ है, इसलिए बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है स्वप्नवासो दत्तस्य उपजीव्यम किम? ए रामकथा, बी बृहत कथा, सी महाभारतम, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। स्वप्नवासो दत्तम का उपजीव्य क्या है? बृहत कथा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है स्वप्नवासो दत्ते प्रद्योतस्य कंचुकी वर्तते? स्वप्नवासो दत्तम में प्रद्योत का कंचुकी कौन है? तो ये वादरायणः, बी वसंतकः, सी रैभ्यः, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो प्रद्योत का कंचुकी रैभ्य है। स्वप्नवासो दत्तम में दो कंचुकी हैं, प्रद्योत का रैभ्य है और उदयन का कंचुकी कौन है? आप लोग कमेंट में बताइएगा। अगला प्रश्न है उदयनः कस्मिन् अंके स्वप्ने वासो दत्तां पश्यति? ए षष्ठे अंके, बी चतुर्थे अंके, सी पंचमे अंके, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी। उदयन ने स्वप्न में वासुदत्ता को देखा तो 5वें अंक में। अगला प्रश्न है मेघदूतम अस्ति? मेघदूतम क्या है? खंड काव्यम, बी गीत काव्यम, सी दूत काव्यम, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो मेघदूत खंड काव्य है जो 2 खंडों में विभक्त है। पहला पूर्व मेघ, दूसरा उत्तर मेघ, पूर्व मेघ और उत्तर मेघ। इसके बाद मेघदूतम को गीत काव्य भी कहा जाता है। और यक्ष ने मेघ से अपना संदेश यक्षिणी के पास भिजवाया था, इसलिए इसे दूत काव्य भी कहा जाता है। तो तीनों सही हैं, इसलिए डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कठोपनिषद अनुसारम सारथि मन्यते? ए जीवात्मा, बी शरीरम, सी बुद्धि, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। कठोपनिषद में शरीर को रथ कहा गया है। शरीर को, जो हमारी शरीर है उसे रथ कहा गया है। और जीवात्मा को रथी कहा गया है। जो हमारे अंदर आत्मा है वो रथी है, वही शरीर को चला रही है तो वह रथी है। और जो बुद्धि है उसे सारथी कहा गया है।
बुद्धि को क्या कहा गया है? सारथी। और जो हमारी इंद्रियां हैं उसे घोड़ा कहा गया है। इंद्रियों को घोड़ा कहा गया है। और मन हमारा लगाम है। इसके बाद विषय मार्ग है। तो सारथी किसे कहा गया है? सी ऑप्शन सही हो जाएगा, बुद्धि को। सारथी क्या है? बुद्धि। अगला प्रश्न है, बुद्धेः कः महान परः? ए मनः, बी विषयः, सी आत्मा, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। बुद्धि से बड़ा क्या है, अर्थात बुद्धि से महान क्या है? तो आत्मा है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, आत्मा। अब जान लेते हैं पहले इंद्रियां हैं। इंद्री से बड़ा अर्थ, और अर्थ से बड़ा मन से बड़ी बुद्धि, बुद्धि से बड़ा आत्मा से बड़ा प्रकृति से बड़ा पुरुष, और पुरुष से बड़ा कुछ भी नहीं। तो सबसे महान या सबसे बड़ा पूछा जाए तो पुरुष है। अगला प्रश्न है, मेघदूते मेघा केशाम शरणम। ए अक्षराणाम, बी संतप्तानाम, सी कृषकाणाम, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, संतप्ता नाम। अगला प्रश्न है, जानामि त्वां प्रकृतपुरुषं कामरूपं मघोनः। अत्र प्रकृतपुरुषं कस्य विशेषणम्? ए मेघस्य, बी यक्षस्य, सी इंद्रस्य, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? मेघस्य। ए ऑप्शन सही हो जाएगा, मेघस्य। अगला प्रश्न है, नीति शतक अनुसारम शिरस किम पुष्पवद्धारेत? ए मालाम, बी भुजंगम, सी वस्त्रम, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो नीति शतक में भर्तृहरि ने कहा है कि भुजंग को अर्थात सर्प को हम पुष्प के समान अपने सर पे धारण कर सकते हैं, लेकिन मूर्ख लोगों को समझा नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चतस्रः विद्याः इति कः स्वीकरोति? ए बृहस्पति, सी चाणक्य, सी शुक्राचार्य, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, चाणक्य। अगला प्रश्न है, कौटिल्य अर्थशास्त्रस्य विभाजनं वर्तते? ए अधिकरणेषु, बी प्रकरणेषु, सी अध्यायेषु, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा, कौटिल्य का अर्थशास्त्र अधिकरण या प्रकरण में विभक्त है। अगला प्रश्न है, अधोलिखितेषु सप्त अंकात्मकं नाटकं विद्यते? ए उत्तर रामचरितम, बी अभिज्ञान शाकुंतलम, सी महावीर चरितम, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे जो है उत्तर रामचरितम में भी 7 अंक हैं, अभिज्ञान शाकुंतलम में 7 अंक और महावीर चरितम में भी 7 अंक हैं, इसलिए डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और आप लोग कमेंट में बताइएगा, उत्तर रामचरितम और महावीर चरितम मालती माधवम किसकी रचना है और मालती माधवम में कितने अंक हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर रामचरितस्य प्रथमो अंकः अस्ति? ए प्रमुखो अंकः अस्ति, ए प्रथमो अंकः, बी तृतीयो अंकः, सी चतुर्थो अंकः, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो उत्तर रामचरितम का प्रमुख अंक कौन सा है? तीसरा। तीसरे अंक का क्या नाम है? छायांक। अगला प्रश्न है, त्वम जीवितम त्वमसि मे हृदयम द्वितीयम। उत्तम रामचरिते कस्य कथनम? तो ये सीतायाः, बी रामस्य, सी मुरलायाः, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यह सूक्ति कहाँ की है? तो उत्तर रामचरितम की सूक्ति है। और किसने कहा है? तो वासंती ने कहा है, राम से कहा है।
राम को उलाहना दी है वासंती ने कि पहले तुम मेरी सखी सीता को कहते थे कि तुम ही मेरी जीवन हो और तुम ही मेरी दूसरा हृदय हो, तब आपने ऐसा क्यों किया, अर्थात मेरी सीता को क्यों छोड़ा। तो यह राम को कह रही है, उलाहना दे रही है और कथन है वासंती का। तो वासंती ऑप्शन में नहीं है, इसलिए डी ऑप्शन सही हो जाएगा, कोई भी नहीं। अगला प्रश्न है प्रत्याहारस्य मूल आधारः वर्तते। प्रत्याहार का मूल आधार किस पे है, तो ए माहेश्वर सूत्रम, बी प्रत्याहार सूत्रम, सी वर्ण सामान्य सूत्रम, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि माहेश्वर सूत्र का ही नाम प्रत्याहार सूत्र है और वर्ण समन्वय सूत्र है, तो डी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है अधोलिखितेषु स्त्रीलिंगम पदम ना अस्ति। यहाँ पे ना अस्ति पूछा है। ए अजा, बी गोपी, सी विश्वपा, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि गोपी भी स्त्रीलिंग है और अजा भी स्त्रीलिंग है और विश्वपा पुल्लिंग है, विश्वपा पुल्लिंग है। अगला प्रश्न है पाणिनेः प्रसिद्धा रचना वर्तते। ए रुद्राष्टाध्यायी, बी है अष्टाध्यायी, सी रास पंचाध्यायी, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। पाणिनि की रचना अष्टाध्यायी है और अष्टाध्यायी में 8 अध्याय हैं, 32 पाद हैं। अगला प्रश्न है ए ओ ऐ औ एते कीदृशाः स्वराः सन्ति। ए प्लुस् स्वराः, बी संयुक्त स्वराः, सी ह्रस्व स्वराः, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो ए ओ ऐ औ को क्या कहते हैं, संयुक्त स्वर। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, संयुक्त स्वर के नाम से जानते हैं। और ह्रस्व स्वर पूछा जाएगा तो कौन कौन से होते हैं आप लोग बताइएगा कमेंट में। इसके बाद 32 नंबर प्रश्न है संस्कृत व्याकरणे कति विभक्तयः सन्ति। ए सप्त, बी अष्ट, सी षट्, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो विभक्तियाँ पूछी जाएं तो 7 होती हैं, ये ऑप्शन सही हो जाएगा, विभक्ति 7 और कारक पूछा जाए तो 6 होते हैं। अगला प्रश्न है व्याकरण अनुसारम अधिकरण कारके का विभक्ति भवति। ए षष्ठी विभक्ति, बी प्रथमा विभक्ति, सी सप्तमी विभक्ति, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो अधिकरण कारक की कौन सी विभक्ति होती है, सप्तमी विभक्ति, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कानि इति सर्वनाम रूपम वर्तते। ए प्रथमा बहुवचने, बी द्वितीया बहुवचने, सी सप्तमी एकवचने, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। यह किम का जो रूप बनता है सर्वनाम में, किम का रूप जब नपुंसक लिंग में बनता है तो किम के कानि, किम के कानि। यह प्रथमा बहुवचन में भी बनेगा और द्वितीय बहुवचन में बनेगा, इसलिए डी ऑप्शन सही होगा। सप्तमी में बनेगा कस्मिन। अगला प्रश्न है 4 इति संख्यायाः त्रिषु लिंगेषु सम्यक रूपम अस्ति। 4 संख्या जो 4 है उसका तीनों लिंगों में रूप क्या होगा। ए चत्वारः पुल्लिंग है, बी चत्वारि नपुंसक लिंग, सी चतस्रः स्त्रीलिंग। तो तीनों सही हैं, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है सर्वैक्यम इत्यस्य सम्यक संधि विच्छेदः भविष्यति। ए सर्वे धन ऐक्यम, बी सर्वधन ऐक्यम, सी सर्वैक्यम, डी है उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सर्वधन ऐक्यम, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है धर्म धन उपधा इत्यस्य संधि अस्ति। ए धर्मोपधा, बी धर्मेपधा, सी धर्मोपधा, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा, धर्मोपधा। अगला प्रश्न है पित्रादेशः इत्यत्र का संधि। ए गुण संधि, बी वृद्धि संधि, सी यण संधि, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो पित्रादेशा में कौन सी संधि है, यण संधि, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है पौ धन अकः अत्र संधि कार्यम भविष्यति।
ए पायकः, बी पैकः, सी पावकः, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे प धन अकः, प में जब औ निकल जाएगा तो औ का अयादि संधि में आव बनता है, औ का आव, तो यहाँ पे पावकः बन जाएगा। सी ऑप्शन सही हो जाएगा और अयादि संधि है। इसके बाद नायकः इत्यस्मिन् पदे प्रकृत प्रत्ययो अस्तः। ए निधन रौल प्रत्यय, बी निधन अकः प्रत्यय, सी नाधन यकः प्रत्यय, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो नायिका में रौल प्रत्यय है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, निधन रौल। अगला प्रश्न है गुण संधि विधायकम सूत्रम किम। ए अदेंग गुणः, बी आद गुणः, सी अत एंग गुणः, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो गुण संधि विधायक सूत्र है आद गुणः, और पूछा जाएगा अगर संधि विधायक सूत्र पूछता है तो आद गुणा होगा, और यदि संज्ञा सूत्र पूछता है तो अदेंग गुणा होगा। इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है स गृहं गच्छति, वाक्ये अस्मिन् गृहं पदस्य का संज्ञा। ए कर्म संज्ञा, बी करण संज्ञा, सी कर्तृ संज्ञा, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो गृहं में कौन सी संज्ञा हुई है, कर्म संज्ञा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है अभिज्ञान शाकुंतलस्य नांदी कीदृशी। ए अष्टपदा नांदी, बी पत्रावली नांदी, सी द्वादश पदा नांदी, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो अभिज्ञान शाकुंतलम में अष्टपदा नांदी है और पत्रावली नांदी है, तो इसलिए डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ए और बी दोनों सही हैं। और आप लोग कमेंट में बताइएगा द्वादश पदा नांदी, द्वादश अर्थात 12 द्वादश पदा नांदी किस नाटक में है। अगला प्रश्न है सुकनासोपदेशे मुख्यतया कस्य वर्णनम वर्तते। ए राज्ञः, बी लक्ष्म्याः, सी राजनीते, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, क्योंकि लक्ष्मी का भी है और राजनीति। अगला प्रश्न है राजा का भी है। अपंडितानां मौनम कुत्र विभूषणम्। ए मूर्खाणां समाजे, बी सर्वविदां समाजे, सी असज्जनानां समाजे, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो मूर्खों का आभूषण कहाँ पे होता है, सर्वविदां समाजे। जब बहुत ज्ञानी लोग जहाँ बैठे रहें वहाँ मूर्खों का चुप रहना ही उनका आभूषण होता है। यहाँ महाकवि भर्तृहरि ने अपनी नीति शतक में लिखा है कि सर्वविदां समाजे जो है, जहाँ ज्ञानी लोग हों उस समाज में मूर्खों का चुप रहना ही उनका आभूषण होता है। अगला प्रश्न है प्रत्यासन्ने नभसि दयिता अस्मिन् श्लोकांशे नभसि इत्यस्य को अर्थः। ए श्रावण मासः, बी आकाशः, सी मेघः, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ नभसि पद का अर्थ है श्रावण मासः। आप लोग इस सूक्ति को अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि नभसि का बहुत लोग नहीं पढ़े रहेंगे तो नभस क्या आकाश मार देंगे, आकाश सही कर देंगे, इसलिए इसको अच्छे से पढ़िएगा। नभस का अर्थ होता है श्रावण मास। अगला प्रश्न है अभिज्ञान शाकुंतलस्य चतुर्थ अंके माँ एवं मंत्रयस्व इति का वदति। ए प्रियंवदा, बी गौतमी, सी अनसुईया, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यह किसका कथन है, अनसुईया का, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है राजा शहर में बड़े भवनों का निर्माण करते थे। अस्य वाक्य संस्कृत अनुवादो भविष्यति। ए राजा नगरे भवन निर्माणं करोति, बी राजा नगरात् तुंग भवनं निर्माति, सी राजा नगरे तुंग भवनानां निर्माणं कारयति स्म, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है लक्ष्मणः रामेण सह निवसति स्म। अस्य वाक्यस्य हिंदी भाषा
भाषायाम अर्थः अस्ति। ए लक्ष्मण राम के साथ रहते थे। बी लक्ष्मण राम के लिए युद्ध किए। सी राम लक्ष्मण के साथ रहते थे। डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा, लक्ष्मण राम के साथ रहते थे। छात्र सायंकाल विद्यालय से घर जाते हैं। अस्य वाक्यस्य अनुवादः अस्ति। ए छात्राः सायंकाले विद्यालयात् गृहे गच्छन्ति। बी छात्राः सायंकाले विद्यालयात् गृहं गच्छन्ति। सी छात्राः सायंकाले विद्यालये गृहात् गच्छन्ति। डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी छात्राः सायंकाले विद्यालयात् गृहं गच्छन्ति। अगला प्रश्न है, सभी छात्रों में रमेश धनी है इत्यस्य सम्यक् संस्कृत अनुवादो भविष्यति। ए सर्वेषां छात्राणां रमेशः धनवानः अस्ति। बी सर्वस्मात् छात्रात् रमेशः धनी अस्ति। सी सर्वेषु छात्रेषु रमेशः धनवान अस्ति। डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें सी ऑप्शन भी सही है और ए ऑप्शन भी सही है। सर्वेषां छात्राणां रमेशः धनवान अस्ति और सर्वेषु छात्रेषु रमेशः धनवान अस्ति। अगला प्रश्न है, छात्र को लेखनी अच्छी लगती है। अस्य वाक्यस्य संस्कृत भाषायाम् अनुवादो भविष्यति। ए छात्रस्य लेखनी रोचते। बी छात्रेषु लेखनी रोचते। सी छात्राय लेखनी रोचते। डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी छात्राय लेखनी रोचते। अगला प्रश्न है, संस्कृत भाषायां कति पुरुषाः? ए त्रयः। बी द्वौ। सी चत्वारः। डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? त्रयः। संस्कृत भाषा में कितने पुरुष माने गए हैं? 3। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। अगला प्रश्न है, संस्कृत व्याकरणे अर्धस्वररूपेण केषां गणना भवति? ए य र ल स एसेताम। बी इ उ रि ऋ एसेताम एतेषां। सी है य व र ल एतेषां। डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। य व र ल को अर्धस्वर के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, सख्यागमनम इत्यस्मिन् पदे कः संधि? ए दीर्घ संधि। बी यड़ संधि। सी अयाद संधि। डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? यड़ संधि। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। यड़ संधि है सख, क्या है? सखि धन आगमनम। अगला प्रश्न है, देवमित्रम इत्यत्र कः समासः? ए बहुब्रीहि। बी कर्मधारयः। सी तत्पुरुषः। डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो देवमित्रम में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संस्कृतम इत्यस्मिन् पदे प्रकृत प्रत्ययो स्तः। ए सम उपसर्ग पूर्वक क्री धातु अक्त प्रत्यय। बी सन उपसर्ग पूर्वक क्री धातु तम प्रत्यय। सी सम उपसर्ग पूर्वक कृतम धातु। डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। सम उपसर्ग पूर्वक क्री धातु अक्त प्रत्यय से मिलकर संस्कृतम बना है। अगला प्रश्न है, कठोपनिषदः प्रथम अध्याये कति मंत्राः सन्ति? ए है 39 अर्थात 29। बी है 170 अर्थात 71 और सी है 48 अर्थात 48। डी है उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो कठोपनिषद के प्रथम अध्याय में कितने मंत्र हैं? 71। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गीतायां लघुतमस्य अध्यायस्य नाम अस्ति। गीता में सबसे छोटा अध्याय कौन सा है? ए भक्ति योगः। बी मोक्ष संन्यास योगः। सी पुरुषोत्तम योगः। डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो भक्ति योग में कुल कितने श्लोक हैं? 20
और पुरुषोत्तम योग में भी 20 श्लोक हैं, इसलिए यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोनों ही सबसे छोटे अध्याय हैं। अगला प्रश्न है, कालिदासस्य प्रियतमं छन्दः वर्तते। ए उपजाति, बी आर्यः, सी अनुष्टुप्, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो कालिदास के तीनों ही छंद बहुत प्रिय थे, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मेघदूतस्य उपरि मल्लिनाथेन का टीका लिखिता। ए जीवातु, बी सर्वंकसा, सी संजीवनी, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो मेघदूतम के ऊपर मल्लिनाथ ने संजीवनी नामक टीका लिखा है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब आप लोग कमेंट में बताइएगा जीवात किस पे टीका लिखी गई है और किसने लिखा है, और सर्वंकसा का भी बताइएगा। अगला प्रश्न है, किरातार्जुनीय नायकस्य कोटिः अस्ति। ए धीरललितः, बी धीरोदात्तः, सी धीरोधत्तः, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो किरातार्जुनीयम के नायक कौन हैं? अर्जुन। तो अर्जुन किस कोट के नायक हैं? धीरोदात्त कोट के। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, धीरोदात्त कोट के। इसके बाद धीरोदात्त कोट के दुष्यंत भी हैं और राम भी धीरोदात्त में ही आते हैं। अर्जुन और धीर ललित में पूछा जाएगा तो उदयन हैं और यक्ष धीर ललित में आते हैं। और धीरोदात्त कोट क्या? सी ऑप्शन में धीरोधत्त कोट क्या? भीम आते हैं, भीम आदि आते हैं। अगला प्रश्न है, कादम्बर्याम का रीति प्रयुक्ता। ए पांचाली, बी गौड़ी, सी वैदर्भी, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो कादम्बरी में किस रीत का प्रयोग किया गया है? पांचाली रीत का। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मेघदूत अनुसारेण रामगिरिया आश्रमेषु कः वस्तिं चक्रे। तो ये है यच्छः, बी यच्छपति अधिपतः कुबेरः, सी मेघा, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। रामगिरी पे कौन निवास कर रहा था? तो यक्ष। अब अगला जो है 65 नंबर से 69 नंबर तक गद्यांश दिया हुआ है, जो गद्यांश पढ़कर उत्तर देना है। पहले गद्यांश देख लेते हैं। जीवने अन्य उपेक्षया जलस्य अधिकं महत्वम् अस्ति, अतएव जलस्य अपरनाम जीवनम् इति संगच्छते। अस्माकं देशः कृषिप्रधानः देश, औद्योगिकः, आर्थिक, भौतिकश्च विकासः कृषिम् अवलम्ब्य तिष्ठति। कृषेः विकासाय जलम् आवश्यकम्। वृष्टिजलेन, नदीजलेन, प्रपातजलेन, कूपजलेन, तडागजलेन वा कृषेः सेचनं भवति। ये च देशाः नदीजलेन समस्यासम्पन्नाः भवन्ति, ते नदीमातृकाः। अस्माकं स्नानाय, पानाय, सस्यसेचनाय च नद्याः जलं वितरन्ति। नदीषु तत्र तत्र सेतुं बद्ध्वा जलसञ्चयं च कृत्वा जनाः कुल्याद्वारा सञ्चितं जलं सुदूरं नयन्ति। तेन च क्षेत्राणि सिञ्चन्ति। काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी इति प्रार्थना जलस्य महत्वं सूचयति। न हि शक्नुवन्ति जलं विना जीवन्तु तृणान्यापि तृण आदीनि च धेन्वा आदीनां पशूनाम् आहारः भवन्ति। अब यहाँ से प्रश्न शुरू होते हैं। जीवने अन्य अपेक्षा कस्य अधिकं महत्वं वर्तते। ए गृहस्य, बी फलस्य, सी जलस्य, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो अन्य की अपेक्षा किसका महत्व अधिक है? तो जल का। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जलस्य अपरम नाम किम। ए जीवनम, बी आपः, सी तोयम, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे
66 का डी ऑप्शन सही हो जाए। यहाँ जलस्य अपर नाम किम, तो जल का अपर नाम आपः है, जीवनम है, तोयम है, सब सही है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है अस्माकं भारतदेशः कीदृशः विद्यते। ए पशु प्रधानः, बी कृषि प्रधानः, सी धन प्रधानः, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे? कृषि प्रधानः, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है संचितम जलम केन सुदूरम नाययन्ति। ए नद्या, बी तडागेन, सी कुल्या द्वारा, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी कुल्या द्वारा। अगला प्रश्न है नद्यः जलम किमर्थम वितरन्ति। ए पानाय, बी स्नानाय, सी सस्य सेचनाय, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब 70 नंबर से 75 नंबर तक फिर गद्यांश दिया हुआ है, तो गद्यांश को पढ़कर ही उत्तर करना है। ए है गद्यांश है प्रकृति ही मनुष्यस्य उपकारिणी मनुष्यैः सह तस्याः शाश्वतः सम्बन्धः स विधिरूपेषु अस्मिन् जगति आत्मनं प्रकटयति। पशवः, पक्षिणः, वनस्पतिः च तस्या एव अंगानि निरासाः असहायाः जनाः तस्याः एव आश्रयं प्राप्नुवन्ति। स स्वमनोहरेण सौन्दर्येण निरसं हृदयम् अपि सरसं करोति। सूर्यचन्द्र च तस्याः नेत्रे सस्य श्यामला एषा भूमिः विविधा औषधयः सकलानि खनिजानि च प्रकृतेः एव शोभा। सा तु नित्यम् एव एतैः साधनैः सर्वेषाम् उपकारं करोति। परम अधन्यः अयं जनः कृतज्ञतां विहाय असाधु सेवितं पन्थानं गच्छति। विविधानि च कष्टानि च अनुभवति। नरः शाश्वतं सुखं वाञ्छति चेत् तर्हि प्रकृतेः प्रतिकूलं कदापि न आचरेत् इति। अब यहाँ से प्रश्न दिया हुआ है अत्र विधिलिंग लकारस्य रूपम अस्ति। ए कृतज्ञतां, बी वांछति, सी आचरेत, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? विधिलिंग लकार में आचरेत, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है अत्र कस्मिन् पदे द्वितीया विभक्ति प्रयुक्ता। ए परमः, बी नित्यता, सी कृतज्ञतां, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे द्वितीय विभक्ति पूछा गया है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। कृतज्ञताम द्वितीय विभक्ति में है। अगला प्रश्न है खनिजानि इति पदस्य विशेषणं किम्। ए विविधाः, बी सकलानि, सी कष्टानि, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी सकलानि। अगला प्रश्न है का आत्मानं विविध रूपेषु प्रकटयति। ए निराशा, बी प्रकृति, सी शोभा, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा प्रकृति। अगला प्रश्न है कः असाधु सेवितं पंथानं गच्छति। ए मनुष्य, बी चंद्र, सी पशु, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे क्या सही हो जाएगा? मनुष्य, बी ऑप्शन सही हो जाता है। अगला प्रश्न है मनुष्यः कस्याः प्रतिकूलं न आचरेत्। ए शोभायाः, बी निराशायाः, सी प्रकृतेः, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा प्रकृतेः। अब जो है 76 नंबर से 80 नंबर तक फिर गद्यांश दिया हुआ है, गद्यांश पढ़कर उत्तर देना है। गद्यांश है प्रदूषण समस्यायाः विषये अद्य सम्पूर्णः विश्वः चिन्तातुरः अस्ति। संयुक्तराष्ट्रसङ्घेन अपि अस्मिन् विषये चिन्ता प्रकटिता। प्रदूषणनिवारणस्य उपायेषु वृक्षारोपणं सर्वोत्कृष्टं मतम्।
प्रदूषण समस्या तदैव उपस्थिता यदा मानवेन सर्वार्थसिद्धये वृक्षकर्तनम् आरब्धं प्रकृतौ संतुलन स्थापनार्थं वृक्षरक्षणं वृक्षरोपणं च आवश्यकम्। इदं संतुलनम् एव भूक्षरणात् अतिवृष्टिः अनावृष्टिः च रक्षितुं समर्थम्। धूमानां विषाक्तवायूनां च शोषणस्य सामर्थ्यं वृक्षेषु एव एतेन एव पृथिवीं सस्यश्यामलां कर्तुं शक्यते। श्रीमद्भगवते अपि भगवान् कृष्णः वृक्षाणां महत्त्वं बलरामं प्रति निवेदितवान्। अगला प्रश्न है, अब इसके बाद प्रश्न दिया हुआ है, वृक्षारोपेण का संभवा। ए वृक्षारोपेण अतिवृष्टिः भवतः संभवा। बी है वृक्षारोपेण पृथिवीं सस्यश्यामलां कर्तुं संभवा। सी वृक्षारोपेण नष्टप्रायाणां पशुपतिरक्षणं जीवनं च रक्षा संभवा। डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे क्या सही हो जाएगा? बी ऑप्शन, वृक्षारोपेण पृथिवीं सस्यश्यामला कर्तुं संभवा। अगला प्रश्न है, कस्यां संतुलन स्थापनार्थं वृक्षरक्षणं वृक्षारोपणं च आवश्यकम् अस्ति। ए प्रकृतौ, बी वायौ, सी पृथिव्यां, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रकृतौ। अगला प्रश्न है, संस्कृत राष्ट्र संघेन कस्मिन् विषये चिंता प्रकटिता। ए जल संचयन समस्यायाः, ए है जल संचयन समस्यायाः विषये चिंता प्रकटिता। बी है संयुक्त राष्ट्र संघेन प्रदूषण समस्यायाः विषये चिंता प्रकटिता। सी है जनसंख्यायाः विषये संयुक्त राष्ट्र संघेन चिंता प्रकटिता। डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी, संयुक्त राष्ट्र संघेन प्रदूषण समस्यायाः विषये चिंता प्रकटिता। अगला प्रश्न है, प्रदूषण समस्या कदा उपस्थिता। ए मानवेन यदा औद्योगीकरणम् आरब्धं तदा प्रदूषणं समस्या उपस्थिता। बी मानवाः यदा प्रकृति संपदां दोहनं कृतवन्तः तदा प्रदूषण समस्या प्रारंभः संजातः। और सी है प्रदूषण समस्या तदा उपस्थिता यदा मानवेन स्वार्थ सिद्धये वृक्षकर्तनम् आरब्धम। डी है उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रदूषण समस्या तदा उपस्थिता यदा मानवेन स्वार्थ सिद्धये वृक्षकर्तनम् आरब्धम। 80 नंबर प्रश्न है अंतिम, केषां शोषणस्य सामर्थ्यं वृक्षेषु अस्ति। ए धूमानां विषाक्तवायूनां च शोषणस्य सामर्थ्यं। बी जलानां शोषणस्य सामर्थ्यं। सी रुधिराणां शोषणस्य सामर्थ्यं। डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा, धूमानां विषाक्तवायूनां च शोषणस्य सामर्थ्यम। थैंक यू ऑल ऑफ यू। आप लोगों को क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।